हेलो फ्रेंड्स, तो ये है डेस्पिकेबल मूवी का 4th पार्ट, जहां हम ग्रू की क्राइम लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह मिनियंस हर कदम पर उसके साथ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है 1976 में, जहां हम बेल नाम के एक विलेन को देखते हैं और उसके पीछे एंटी विलेन लीग के कुछ एजेंट्स पड़े हुए हैं। वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर एक म्यूजिक स्टूडियो में आती है, जिसके बेसमेंट में उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है और पता चलता है कि वो विशियस 6 नाम की एक सुपर विलेन टीम की मेंबर है। इसमें उसके अलावा कुछ और भी सन की विलेन्स हैं और इनका लीडर है वाइल्ड नकल्स नाम का एक बूढ़ा आदमी। अभी अभी उन्होंने एक मैप चुराया है जिसमें एक मैजिकल ज़ोडिएक स्टोन की लोकेशन है और वो लोग उसे चुराने चाइना पहुंच जाते हैं। नकल्स उसे लेने अकेला ही आगे जाता है और कुछ ट्रैप से होते हुए फाइनली उस स्टोन तक पहुंच जाता है। वहां उसका सामना कुछ मैकेनिकल मिनियन से होता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाते और नकल्स उस मैजिकल स्टोन को हासिल कर लेता है। फिर वो उस गुफा से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ भी वो मिनियंस उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह बचता हुआ अपनी शिप तक पहुँच जाता है, जहाँ बेल उससे वो स्टोन ले लेती है और कहती है कि अब तुम लीडर बनने के लिए बूढ़े हो चुके हो और हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नकल्स उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। आगे का सीन एक स्कूल का है, जहाँ टीचर बच्चों से पूछती है कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, और यहीं हम छोटे से ग्रू को देखते हैं जो बचपन से ही एक सुपर विलेन बनना चाहता है और उसका ड्रीम है विशियस 6 को ज्वाइन करना। इसकी तैयारी उसने बचपन से ही शुरू कर दी थी और मिनियंस के साथ मिलकर वो छोटे छोटे क्राइम्स को अंजाम देने लगा था, जैसे फाट बॉम्ब से थिएटर खाली कराना और अपने गैजेट्स के दम पर लूटपाट मचाना। फिर एक दिन बेल का एक मैसेज उसे मिलता है जो बताती है कि हमने तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और नए मेंबर के लिए कल तुम्हारा ऑडिशन होने वाला है। ग्रू को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो ये बात अपने बाकी मिनियंस को बताने जाता है जो बेसमेंट में उसके लिए एक लैब बना रहे हैं। वो सब भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और ग्रू बताता है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आगे हम विलेन चैनल पर एक कमर्शियल को देखते हैं जहां बेल बताती है कि 3 दिन बाद चाइनीज न्यू ईयर है और जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे हम इस मैजिकल स्टोन की पावर को अनलीश कर देंगे, जिससे एवीएल एजेंसी का नामो निशान मिट जाएगा और हम बन जाएंगे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर विलेन। यहीं हम नकल्स को भी देखते हैं जो किसी तरह चाइना से जिंदा बच गया था और उसने अपने लिए कुछ नए लोग हायर किए हैं ताकि वो विशियस 6 से बदला ले सके। इधर ग्रू अपने ऑडिशन के लिए तैयारी करता है, लेकिन देखता है कि केविन स्टुअर्ट और बॉब उसके साथ आना चाहते हैं। यहाँ उसे वो दिन याद आता है जब वो पहली बार इन येलो क्रीचर से मिला था जो उसकी एक एड को देखकर उसकी हेल्प करने आए थे, लेकिन उसने उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उसने देखा कि ये मिनियंस तो बहुत जिद्दी हैं और तरस खाकर उसने उन्हें अपने साथ रख लिया। वो बताता है कि तब से हमने काफी सारे एडवेंचर किए हैं, लेकिन इस बार वो कोई चांस नहीं लेना चाहता और ये कहकर वो अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। आगे हम उसे उस म्यूजिकल स्टोर में देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर नफेरियो से होती है और वो ऑडिशन के लिए उसे अपना एक गैजेट गिफ्ट करता है। ग्रू देखता है कि ऑडिशन के लिए वहाँ कुछ और भी क्रिमिनल्स आए हैं, लेकिन इससे उसके कॉन्फिडेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही उसका नंबर भी आ जाता है। आगे वो टीम को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन बेल को लगता है कि ये बच्चा भला हमारे किस काम आएगा और उन्हें तो ऐसे क्रिमिनल्स चाहिए जो इस स्टोन के जैसे कीमती आइटम्स चुरा सके। ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ऑडिशन के लिए वहाँ एक दूसरा आदमी आ जाता है, लेकिन वो नया आदमी अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और विलेन टीम उसे रोकने में लग जाती है। ग्रू भी इस हड़बड़ी का फायदा उठाता है और नफेरियो के गैजेट की मदद से मैजिकल स्टोन चुराकर वहाँ से भागने लगता है और बेल अपनी टीम से उसे रोकने को कहती है। ग्रू को बाहर अपने मिनियंस नजर आते हैं और वो उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है। बेल के लोग उनका पीछा करने लगते हैं और पता चलता है कि नकल भी छुपकर ये सब देख रहा है। रास्ते में ऑटो और वो स्टोन बाइक से नीचे गिर जाते हैं और ग्रू उसे लैब में जाने को कहकर खुद उन विलेन्स को वहाँ से दूर ले जाता है। एक जगह बेल उसे लगभग पकड़ ही लेती है, लेकिन ग्रू अपने सुपरसोनिक इंजन की मदद से बच निकलता है। आगे हम उसे अपनी लैब में देखते हैं जहां वो ऑटो से उस स्टोन को वापस मांगता है, लेकिन देखता है कि उसके पास तो एक पेट रॉक है। ऑटो उसे बताता है कि कैसे वो स्टोन लेकर घर ही आ रहा था, लेकिन तभी उसे सामने एक बर्थडे पार्टी नजर आई जिसमें एक लड़के को ये पेट रॉक गिफ्ट में मिला था। उसे लगा जैसे वो पेट रॉक उससे दोस्ती करना चाहता है और उसने उस स्टोन के बदले उसे ट्रेड कर लिया।
ग्रू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये स्टोन ही था जिसके बदले वो विशियस सिक्स को ज्वाइन कर सकता था। और वो ऑटो से उस घर का एड्रेस पूछता है। केविन उसके साथ आना चाहता है लेकिन ग्रू कहता है कि ये काम उसे अकेले ही करना होगा। तभी केविन की नजर एक ट्रक पर पड़ती है और वो देखता है कि उसने ग्रू को किडनैप कर लिया है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। आगे हम सैन फ्रांसिस्को में बने एक मैंशन को देखते हैं जहाँ ग्रू को किडनैप किया गया है और पता चलता है कि ये काम तो नकल्स का था जो उससे उस स्टोन के बारे में पूछता है। ग्रू उसके बदले उन्हें वो पेट रॉक दिखाता है और गुस्से में नकल्स उसे बिल्डिंग से बाहर लटका देता है। फिर वो उसके घर फोन मिलाते हैं जहाँ मिनियंस ग्रू को ढूंढने का प्लान बना रहे हैं और नकल्स केविन से कहता है कि तुम्हें वो स्टोन मेरे एड्रेस पर लाना होगा वरना तुम अपने बॉस को कभी नहीं देख पाओगे। मिनियंस ऑटो से उस घर का एड्रेस पता करते हैं और वहाँ वो लड़का बताता है कि वो स्टोन तो मैंने अपने अंकल को दे दिया है। ऑटो भी उसके अंकल को देख लेता है जो बाइक लेकर घर से बाहर जा रहा है और वो एक ट्राईसाइकिल लेकर उसका पीछा करने लगता है। इधर केविन और उसके दोस्तों को एक बस नजर आती है जिस पर सैन फ्रांसिस्को का पोस्टर लगा हुआ है और वो उसमें बैठकर एयरपोर्ट तक आ जाते हैं, लेकिन टिकट के लिए उनके पास जरा भी पैसे नहीं होते। और तभी कुछ पायलट्स को देखकर केविन को एक आइडिया आता है। वो पायलट का भेष बनाकर सीधा प्लेन में जा पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब हमें ग्रू तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। बॉब अपना एयर होस्टेस का काम संभालता है और केविन और स्टुअर्ट किसी तरह उस प्लेन को उड़ाने लगते हैं। फिर जल्दी ही वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं और पैसेंजर्स को भी ये देखकर बहुत खुशी होती है। यही हम बेल और उसकी टीम को देखते हैं जो ग्रू के घर उस स्टोन को लेने जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो इस वक्त नकल की कैद में है जो खुद उस स्टोन के लिए उसे टॉर्चर कर रहा है। वहाँ ऑटो भी उस बाइक वाले आदमी को फॉलो कर रहा है और हजारों मुश्किलों के बावजूद उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इधर केविन और उसके दोस्त उस एड्रेस तक आ पहुँचते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वो छुपकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल का एक गार्ड उन्हें देख लेता है और उनसे बचकर भागते हुए वो चाइना टाउन में आ पहुँचते हैं। यही हम चाओ नाम के कुंग-फू मास्टर को देखते हैं जिसे लगता है कि उन मिनियंस को शायद उसकी मदद की जरूरत है। वो गार्ड्स उसे देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चाओ जल्दी ही उन्हें ढेर कर देती है और ये देखकर मिनियंस उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो चाओ से कुंग-फू सीखने की रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी मासूम शक्ल देखकर चाओ भी इसके लिए तैयार हो जाती है। आगे का सीन ग्रू के घर का है जहाँ बेल और उसकी टीम ग्रू को ढूंढने आती है, लेकिन मिनियन से उन्हें पता चलता है कि उसे तो नकल अपने साथ सैन फ्रांसिस्को ले गया है। वो लोग भी उसके जिंदा होने की खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं और बेल उनसे तुरंत सैन फ्रांसिस्को चलने को कहती है। इधर केविन और उसके दोस्त अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और चाओ देखती है कि वो तीनों किसी काम के नहीं हैं, लेकिन वो हार बिल्कुल नहीं मानती और एक के बाद एक उन्हें काफी सारे ट्रिक्स सिखाती है और बताती है कि कल मैं तुम्हें इसका फाइनल लेसन देने वाली हूँ। यही एक सीन में हम ऑटो को देखते हैं जिसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है और तभी वो देखता है कि वो बाइक वाला आदमी उसकी मदद करने आया है। वो उसे उसका स्टोन वापस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सैन फ्रांसिस्को तक छोड़ सकता हूँ। ऑटो भी उसके साथ आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। उधर वो हायर किए हुए लोग नकल का साथ छोड़ देते हैं और उसे ना चाहते हुए भी ग्रू को आजाद करना पड़ता है ताकि उससे अपने घर का काम करा सके। वो उसे पूल साफ करने का तरीका समझाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक मगरमच्छ उसे पकड़कर अंदर ले गया है। ग्रू किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकालता है और बताता है कि मैं हमेशा से आपको अपना आइडल मानता था ताकि आपकी तरह एक सुपर विलेन बन सकूं। नकल ये सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें विलेन बनने के सारे तरीके सिखाऊंगा। इधर चाओ और मिनियंस को लेकर एक जंगल में आती है और बताती है कि आज मैं तुम्हें अपने इनर बीस्ट को जगाना सिखाऊंगी। फिर वो उन्हें एक डेमो दिखाती है और वो तीनों भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं। चाओ उन्हें बताती है कि अब तुम लोग तैयार हो चुके हो, लेकिन पूरी बात सुने बिना ही वो वहाँ से निकल जाते हैं कि ये तो उनकी ट्रेनिंग का पहला फेज था। उधर नकल भी ग्रू की ट्रेनिंग शुरू कर देता है जहाँ मैनेजर को बेवकूफ बनाकर वो बैंक ऑफ इविल से एक पेंटिंग को चुराते हैं और नकल ग्रू से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे पार्टनर हो। यही केविन और उसके दोस्त नकल के मेंशन में आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ तो कोई नहीं है। तभी ग्रू को ढूंढते हुए बेल वहाँ आती है और उसके लोग उस मेंशन को तबाह कर देते हैं। बेल अपने लोगों से उन्हें ढूंढने को कहती है और केविन और उसके दोस्त भी उनका पीछा करने लगते हैं।
इधर वो आदमी ओटो को चाइना टाउन में छोड़ता है जहाँ न्यू ईयर सेरेमनी स्टार्ट हो गई है और ओटो भी एंजॉय करने के लिए उसमें शामिल हो जाता है। नकल्स और ग्रू भी वापस अपने मेंशन में आते हैं और नकल्स समझ जाता है कि ये सब उसकी टीम ने ही किया है। इससे उसका बचा हुआ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है और वो कहता है कि शायद मैं अब सच में बूढ़ा हो गया हूँ। ग्रू उसे बहुत समझाता है कि हम दोनों एक नई टीम बना सकते हैं, लेकिन नकल्स गुस्से में उसे भगा देता है। उदास ग्रू वहाँ से वापस जाने लगता है और तभी उसे ओटो की आवाज सुनाई देती है जो सेरेमनी में एक ड्रैगन पर बैठा हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ग्रू देखता है कि उसने वो स्टोन ढूंढ निकाला है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाए विशियस सिक्स उन्हें घेर लेते हैं और बेल ग्रू को पकड़कर वो स्टोन छीन लेती है। तभी वो लोग एवीएल को आते हुए देखते हैं जिनके साथ डायरेक्टर साइलस भी है, लेकिन बेल कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी क्योंकि घड़ी में 12 बज चुके हैं। फिर वो स्टोन पर बने उन साइंस को दबाती है और उससे निकली पावर बेल और उसकी टीम को कुछ मॉन्स्टर्स में बदल देती है। एवीएल उनका सामना नहीं कर पाती और वो लोग वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। तभी बेल की नजर ग्रू पर पड़ती है जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसे पकड़कर घड़ी के कांटों से बांध देती है। इधर केविन और उसके दोस्त भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बेल स्टोन की मदद से उन्हें चेंज कर देती है और कहती है कि अब तुम्हें जलाने में बहुत मजा आएगा। तभी हम नकल्स को आते हुए देखते हैं और मिनियंस के साथ मिलकर वो बेल को रोकने का प्लान करता है। जल्दी ही दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और उधर ग्रू घड़ी के कांटों के साथ स्ट्रेच होने लगता है। केविन का सामना एक टाइगर मॉन्स्टर से होता है और तभी उसे चाओ की आवाज सुनाई देती है कि उसे अपने इनर मॉन्स्टर को बाहर निकालना होगा और ये सुनते ही वो एग्रेसिव हो जाता है। टाइगर भी उसकी इस पावर का मुकाबला नहीं कर पाता और बॉब और स्टुअर्ट भी अपने दुश्मनों का यही हाल करते हैं। ओटो किसी तरह ग्रू को घड़ी से छुड़ा लेता है और वो देखते हैं कि नकल्स बेल को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ उसकी मदद करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही बेल नकल को उछालकर उसे जला डालती है। फिर वो अपने साथियों से ग्रू पर अटैक करने को कहती है, लेकिन तभी वो मिनियंस बीच में आकर अपनी बीस्ट पावर यूज करते हैं और इससे वो स्टोन बेल से अलग हो जाता है। फिर ग्रू स्टोन की पावर से उन्हें रैट्स में बदल देता है और अपने दोस्तों को वापस उनके असली रूप में ले आता है। आगे हम देखते हैं कि एवीएल ने उन रैट्स को कैद कर लिया है और वो नकल्स को एक एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। ग्रू उससे मिलने जाता है और नकल कहता है कि जल्दी ही तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। अगला सीन कुछ टाइम बाद का है जहां हम उन सभी को नकल के फ्यूनरल में देखते हैं और ग्रू बताता है कि कैसे वो उसके लिए गुरु के जैसा था और काश वो उसके साथ कुछ और टाइम बिता पाता। तभी उसे पेड़ के पीछे खड़ा हुआ नकल दिखाई देता है जिसने एवीएल से बचने के लिए ये नाटक किया था और ग्रू भी उसके चालाकी देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। नकल कहता है कि अब एक नई टीम बनाने का टाइम आ गया है और फिर वो मिनियंस को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे ग्रू एक बार फिर उस म्यूजिक स्टोर में जाता है और नफेरियो से खुद को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। नफेरियो भी अपना एयरशिप लेकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।